हम लोग आवाज उठा रहे थे तो हम लोग को फर्जी केस करने की धमकी दिया गया कि केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भविष्य खराब कर देंगे, ये कर देंगे, धमकी दिया गया और एक सांकेतिक रूप में अपना मांग रखने का प्रयास किए, जिसमें प्रशासन के द्वारा, यहाँ के कुछ स्थानीय गुंडों के द्वारा हम लोगों को आवाज का दबाने का काम किया गया। ये जो जनता की समस्याएं हैं, सतीघाट राजघाट मुख्य मार्ग, ये कब तक बन जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं बनेगा, खुले बाय रिकॉर्ड उन्होंने बताया है नहीं बनेगा, तुम लोगों को जो करना है कर लो। यहाँ तक कि मांग पत्र को फाड़ दिया गया और हाथ में जो मांग था उसको फाड़ दिया गया। सोहरवा पुलिया जो है 3 से 4 साल होने के जा रहा है, अभी तक वहाँ पे एक पिलर का भी निर्माण नहीं किया गया। दोस्तों, कुशेश्वर स्थान सतीघाट का यहीं पर हेलीकॉप्टर से उतरे हैं संभावी चौधरी जी और उनके पिताजी अशोक चौधरी जी बिहार सरकार के मंत्री हैं। अभी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद कुमार यादव जी हैं, उनसे क्या बातचीत हुई है हम विशेष जानकारी उनसे लेते हैं, आखिर क्या क्या बातचीत उनके साथ हुई है। क्या सर, क्या आश्वासन मिला है आप लोग के जो मांग था उसके ऊपर? सबसे पहले तो आपके जो दर्शक हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का जो प्रमुख मांग है जो विगत 5 वर्षों से चलता आ रहा है वो है सतीघाट राजघाट मुख्य मार्ग, जो 8.5 किलोमीटर का मुख्य मार्ग है। 2021 में ही इसका टेंडर हो गया था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक उदासीनता की वजह से 5 साल होने को है, लेकिन उसका 20 से 25% कार्य अभी तक नहीं हुआ है। बता रहे थे कि ये प्रक्रिया में है, ये कोर्ट में केस चल रहा है, तो भैया ये लगता नहीं है जल्दी होने वाला है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो राजनेता होते हैं, जो जनता होते हैं, उसमें बहुत सारा अंतर है। ये राजनेता के लिए 1 से 2 दिन में इस फील्ड का परमिशन मिल जाएगा, एनओसी मिल जाएगा, 1 से 2 दिन में ये काम हो सकता है। अगर लगता है किसी सरकारी जो कर्मचारी हैं, ये सरकारी कोई लोग हैं जिन्हें लगता है कि प्रक्रिया में है, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी माननीय जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, उनका एक प्रोग्राम उस 7 पंचायत में आप कर दीजिए और देखिए कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको धज्जी उड़ाते हुए रातों रात पिचिंग और ढलाई कैसे हो जाएगा, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, हमको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सर, सबसे बड़ी बात है, सरकार कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक जो है सतीघाट से राजघाट का रोड जो 8 किलोमीटर लंबा है और लग रहा है कि जैसे ये एक्सप्रेसवे से भी बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे है कि किसी से भी संभव नहीं हो पाता है। कहता है कोर्ट में चल रहा है, केस चल रहा है, तो संवेदक भाग गया और ना जाने इस रोड में क्या समस्या है और कैसे होगा। सर, अभी क्या हुआ है आपके साथ? वहाँ देखे कुछ वहाँ पर जो है आपको प्रशासन लोग आपको घेरे हुए थे, क्या हम लोग एक लोकतांत्रिक तरीके से, एक पढ़े लिखे युवा हैं, हम लोग एक मैसेज देने के लिए रोड नहीं तो वोट का एक टेम्पलेट बैनर के तहत खड़ा होकर जो प्रांगण था, फील्ड था, उसमें खड़ा होकर हम लोग प्रदर्शित किए और एक सांकेतिक रूप में अपना मांग रखने का प्रयास किए, जिसमें प्रशासन के द्वारा, यहाँ के कुछ स्थानीय गुंडों के द्वारा हम लोगों को आवाज का दबाने का काम किया गया। उसके बाद यहाँ तक कि मांग पत्र को फाड़ दिया गया और हाथ में जो मांग था उसको फाड़ दिया गया और उसके बाद हम लोग संवैधानिक तरीके से जब डीएसपी साहब आए, हम लोग को बैठाने की बात कहे, हम लोग बैठे भी, सारा चीज ऑन फुटेज है, जो भी है वो उसका भी फुटेज है, सब कुछ है। उसके बाद हम लोग बोले कि हम लोग मात्र 5 मिनट का समय हम लोग को मंत्री साहब से दे दीजिए, हम लोग मुद्दा रखना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है कि रातों रात पिचिंग हो जाने वाला, रातों रात हेलीपैड बन जाने वाला, रातों रात पंडाल तैयार होने वाला सरकार में आज क्या वजह है जी 8 किलोमीटर का रोड नहीं बन पा रहा? उस वजह को जानने के लिए, अपने बात को रखने के लिए उनसे 5 मिनट का समय मांगे, लेकिन वो 5 मिनट का समय भी हमको आश्वासन देकर बोले कि चलिए आप लोग को 5 मिनट दिया जाएगा, उसके बाद वो नहीं दिए गए। उसके बाद हम लोग को तरह तरह के, वहां भी जब हम लोग आवाज उठा रहे थे तो हम लोग को फर्जी केस करने की धमकी दिया गया कि केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भविष्य खराब कर देंगे, ये कर देंगे, धमकी दिया गया। लेकिन फिर भी हम लोग अपना मांग लोकतांत्रिक तरीका से उठाते रहे। उसके बाद सारे प्रशासनिक और नेतागण के अनुरोध पे हम लोग ने जो मंच के बगल में बैठने गए और बैठने के बाद हम लोग को बोला कि आपको मंत्री साहब से 5 मिनट के लिए मिला दिया जाएगा, आप अपना बात रख दीजिएगा। लेकिन वहां भी हम लोग को गुमराह किया गया और मंत्री साहब से नहीं मिलाया गया। मंत्री साहब आए, जाते वक्त हम बोले तो वो बोले
जो करना है तुम लोगों को करो, ये रोड भी नहीं बनेगा, तुमको जो करना है कर लो। ये मंत्री जी खुद बोले हैं और ये चीज रिकॉर्ड में है, हम लोग को रिकॉर्ड में है। जो करना है बिहार सरकार का मंत्री अशोक चौधरी जी के बारे में अभी बातचीत हो रहा है। जो अशोक चौधरी जी कह रहे थे जो करना है वो कर लो, रोड नहीं बनेगा। आखिर गुस्सा में नजर आ रहे थे मंत्री जी। नहीं, देखिए गुस्सा में इसलिए कि भाई आप जिस रोड और सड़क के नाम पर सुशासन की सरकार चलाते हैं, उसी सुशासन की सरकार में आज 78 साल बीत जाने के बाद कुशेश्वर स्थान एक ऐसा विधानसभा है जहां के कई पंचायत और कई गांव को प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने के लिए रास्ता नहीं है, किसी के गांव से बाजार जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो जिला मुख्यालय की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तो वहां 5 साल से दर्द सह रहे थे, तो इसको हम लोग किस रूप में उखाड़े? अपना आवाज रखे कि नहीं रखे? ये लोकतंत्र रहने दीजिएगा कि नहीं रहने दीजिएगा? राजतंत्र बना दीजिएगा? लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी अपनी आवाज को उठाने के लिए, लेकिन यहाँ पर दबाने की प्रयास किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सर सर्वप्रथम यहाँ आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और यहाँ हमारे जिनको मैंने वोट दिया वो हमें जब बोलने की आज़ादी नहीं दी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप जैसे मीडिया बंधु को कि हमारे जैसे छोटे भाई का आप लोग आवाज़ उठाकर एक नेता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम यहाँ हम लोग जैसे ही आए तो यहाँ के हम लोग का एक डेलीगेशन था, हम लोग का एक प्रतिनिधि मंडल था। हम लोग शांति प्रिय ढंग से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जा करके नेताजी से अपनी बातों को रखना चाह रहे थे। किंतु जैसे ही हम लोग यहाँ के जो बड़े जो कार्यकर्ता थे उन सबों से हम लोगों ने अनुरोध किया, भाई साहब हमारा जो मांग पत्र है, हमारे जो डेलीगेशन टीम है उनके साथ हम लोगों को उनके मिलवाया जाए। उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया गया, जो जब हम लोगों को मंच पर जाने की अनुमति नहीं है तो आपको भला मैं कैसे ले जाऊं? मैंने कहा मुझे मंच पर नहीं जाना है, सिर्फ हमारी बातों को नेताजी तक पहुंचा दीजिए ताकि ये जो जनता की समस्याएं हैं वो दूर हो जाए। लेकिन उन्होंने साफ ये भी कहा जब हमारा नेता नहीं सुनते हैं तो आपका कैसे सुनेंगे? और जैसे ही जब नहीं सुने तो हम लोग अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए आए और उसके बाद जो है अपना नारा लगाए और उनसे अनुरोध किए जो भाई हम लोगों को एक अधिकार दिया जाए ताकि हम अपनी मांग को रख सके। फिर भी उन लोगों के जो प्रशासनिक तंत्र हैं उनके द्वारा हमें अपने कैप्चर में ले लिया गया और कैप्चर में लेने के बाद वो उन्हें आश्वासन दिया गया जो चलिए आप लोगों को मंत्री से हम मिलवाते हैं। लेकिन वहां ले जा करके ना तो मुझे मंत्री से मिलवाया गया और जैसे ही काफी देर गुमराह करने के बाद जब मंत्री जी उतर रहे थे फिर भी हम लोगों ने काफी कड़ी मशक्कत करने के बाद उनसे मैंने पूछने का प्रयास किया जो ये जो जनता की समस्याएं हैं सतीघाट राजघाट मुख्य मार्ग ये कब तक बन जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं बनेगा। खुले बाय रिकॉर्ड उन्होंने बताया है नहीं बनेगा, तुम लोगों को जो करना है कर लो, अब नहीं बनेगा। और इसका मेरे पास रिकॉर्डिंग फुटेज भी हमारे जो मीडिया बंधु होंगे वो रिकॉर्ड शायद जरूर किए होंगे, उनके पास रिकॉर्ड जरूर होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे मंत्री महोदय से, हमारा ये जो रिपब्लिक कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है, कैसे हम लोग अपनी बातों को रखेंगे? आप कहते हैं सांसद, एक तो सांसद हमारे क्षेत्र में आती नहीं है, जब आती हैं तो वो गिने चुने 2-4 लोगों से मिल करके ही चली जाती हैं। तो हम लोग अपने समस्याओं को कैसे रखेंगे? बस आपके माध्यम से, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से हम अपनी बातों को सांसद महोदया शांभवी चौधरी तक पहुंचाना चाहेंगे। साथ ही हम एक विशेष धन्यवाद यहाँ के स्थानीय विधायक को देना चाहेंगे, भाई अमन भूषण हजारी जी को। उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि को एक उपलब्धि के रूप में साबित कर दिखाया है। उन्होंने ऐसे नेता के बीच में रहते हुए भी उन्होंने विधानसभा में जाकर यहाँ के स्थानीय मुद्दे को उठाया है। इसके लिए मैं यहाँ के स्थानीय विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी बातचीत भी किया है, कहीं ना कहीं सांसद जी भाग गए सवाल से और मंत्री जी भाग गए अशोक जी, लेकिन स्थानीय विधायक अमन भूषण हजारी जी जनता के बीच रहे और कम से कम जनता का बात को सुनने का प्रयास किए हैं। देखिए मांग सभी लोगों की होती है, लेकिन जो जेन्युइन मांग है उसके लिए हम युवा टीम, जो पढ़े लिखे युवा टीम है, इसमें कोई ना पार्टी पॉलिटिक्स से कोई जुड़े हुए नहीं है, ना हम लोगों के हाथ में कोई झंडा था, ना किसी पार्टी विशेष से कोई लोग थे। बस हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखना चाह रहे थे। नेताजी अगर चाहते तो वो भी हमारी बातों को सुनकर हमारी समस्या का समाधान कर सकते थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं लगता, उनकी शायद नियत ही नहीं है जनता की समस्याओं को सुनना और जनता की समस्याओं का समाधान करना। इसीलिए हमारी समस्याओं को पहले वो सुनने से इनकार कर दिए और साथ ही जब जबरदस्ती हम लोग अपनी बातों को रखना भी चाह रहे थे तो उसमें भी अपने प्रशासनिक टीम का इस्तेमाल करके
उन लोगों ने हमें मंच से बाहर, यानी जो मंच का जो परिसर है उससे बाहर कर दिया गया पकड़ के, ताकि अपनी बातों को नहीं रख सके। दोस्तों वीडियो में आपको दिखेगा जरूर, बिहार सरकार के मंत्री से जब हम सवाल किए तो मंत्री जी हमारे मैक को जो है धक्का दे दिए। कहीं ना कहीं वो सवाल से तिलमिला गए कि आखिर हमसे सवाल क्यों किया जाता है। आपसे हम पूछते हैं कि मंत्री जी को, विधायक जी को, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को हम लोग वोट देकर जिताते हैं, क्या उनसे सवाल पूछने का अधिकार जनता का नहीं है, मीडिया का नहीं है, तो कौन पूछेंगे सवाल? क्या कहना चाहेंगे सर? सर देखिए, आप भी उस चीज से बिलोंग करते हैं और आपके जानते हैं जो एक्सीडेंटल पुल या रोड कोई भी कहीं होता है, कहीं कोई घटना हो गया तो वो पुलिया जो आपको 2 से 3 महीना में तैयार हो जाता है, लेकिन अब तक सोहरवा पुलिया जो है 3 से 4 साल होने के जा रहा है, अभी तक वहां पे एक पिलर का भी निर्माण नहीं किया गया है। और इस रोड के लेकर जो सतीघाट राजघाट रोड को लेकर आप लोग को एक जानकारी ये भी होगा, हम लोग एक सतीघाट में बहुत बड़ा आंदोलन किए थे, उस आंदोलन से भी कोई सफलता हम लोग को नहीं मिला है। और मंत्री जी भी आए हुए थे और उनकी लड़की जो यहाँ के सांसद है वो भी आई हुई थी। हम लोगों ने अपनी बात को रखा, लेकिन अपने रंगबाजी जो कहा जाए या जो कह दीजिए बदमाशी जो कहिए, उसके वजह से हम लोगों की बात को दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी साहस को बरकरार रखा, लेकिन तब भी हम लोग को कोई परिणाम मिलने की उम्मीद नहीं है। अब हम लोग आपके यूट्यूबर व्यूअर जो भी हैं उनको यही कहेंगे, जो हम लोग का साथ दीजिए, ये सतीघाट राजघाट सड़क कर लेकर जो साथ दे सकते हैं वो कथक प्रयास कीजिए। और इस हेलीपैड की तरफ आप कैमरामैन से हम कहेंगे थोड़ा सा दिखाइए, रातारात ये सड़क बन सकता है, लेकिन एक सड़क जो है सतीघाट राजघाट मार्ग जो है वो अभी तक उनका कोई निर्माण, और उधर आप जाइएगा तो लगेगा बाढ़ का पानी आया हुआ है। जो बारिश का दोस्तों बहुत बड़ी बात भाई साहब बता रहे हैं, 18 से 20 घंटा के अंदर पंडाल सहित इस हेलीपैड का निर्माण कर दिया गया और मंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार कर दिया गया। मंत्री जी आ भी गए और बड़े बड़े भाषण देकर यहाँ से हेलीकॉप्टर से उड़ भी गए, लेकिन जनता का जो समस्या है, सतीघाट राजघाट के रोड में जो कीचड़ है वो अपने जगह पर है ही। सोहरबा के डायवर्सन पर जो पानी चढ़ा है वो है ही, वहां पर जो नाव है वो चल ही रहा है, लेकिन नेताजी यहाँ से बड़े बड़े भाषण देकर यहाँ से हेलीकॉप्टर से उड़ गए। जय हिंद।